ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज का क्लास जो होने वाला है, आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि मतलब भारत में विदेशी आक्रमण, भारत में प्राचीन भारत में विदेशी जो कौन कौन थे जो विदेश से आए थे और हमारे भारत पर आक्रमण किए थे, उसके बारे में आप लोगों को आज मैं जानकारी दूंगा। हमने आपको पिछले क्लास में जो है समझा दिया था, हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था मगध साम्राज्य का विस्तार। मैंने उसमें एक चीज बताने के लिए भुला गया था, वो कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई पूछ देगा मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश वहां पे अपना मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार किए, उसको याद करने का क्या तरीका है वो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वह तरीका है, एक चीज आपको याद कर लेना, आपको याद करना है हसीन। आपको क्या याद करना है? आपको हसीन याद कर लेना है। आपको हसीन याद कर लेना है। हसीन मतलब हुआ ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ देगा कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश का विस्तार हुआ था, तो आप जो है उसको बोलिएगा हसीन, तो आपका काम हो जाएगा। हसीन मतलब ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। अभी मैं थोड़ा जो है उसका मतलब कि रिकॉल कर देता हूँ। हर्यक वंश का प्रथम मतलब कि उसका संस्थापक कौन था और उसका अंतिम शासक कौन था, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो हसीन मतलब हर्यक वंश का जो है संस्थापक कौन था, इनकी बिंबिसार, और इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था शिशुनाग। ठीक, हर्यक वंश का इनकी संस्थापक बिंबिसार और इसका अंतिम शासक शिशुनाग था। ठीक, उसके बाद फिर आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, और उसका अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। फिर आता है नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, और इसके अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। ठीक, यानी कि कहने का मतलब हुआ है आपने जो है हसीन को समझ लिया है। ठीक, आज की क्लास जो होने वाली है यह यानी कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में आज अपना लोग जानेंगे कि हमारे जो है मतलब भारत में कौन कौन से विदेशी जो थे आक्रमण किए हमारे भारत में। ठीक, तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में सबसे पहले जो है ईरानी आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा आक्रमण हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरान में एक जगह है, उसका नाम है हखमनी साम्राज्य का एक संस्थापक है, उसका नाम है डेरियस प्रथम। हखमनी साम्राज्य का एक राजा है, उसका नाम है डेरियस प्रथम। उसको जो हम लोग भारत में कहते हैं क्या, उसको भारत में कहते हैं दारा प्रथम। ठीक, दारा प्रथम कहते हैं। उसने जो है सबसे पहले सिंधु नदी के क्षेत्र पर, सबसे पहले सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था और उसको जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरान का हुआ था। ईरान में जो है इनकी हखमनी साम्राज्य के एक राजा थे, उसका नाम था डेरियस प्रथम। क्या नाम था? डेरियस प्रथम, या फिर उसको जो है भारत में उसका नाम है दारा प्रथम। उसने जो है सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया और उसको जो अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, उसके बाद आता है यूनानी आक्रमण। पहले ईरान का आक्रमण हुआ, उसके बाद जो है यूनान का आक्रमण हुआ। यूनान में जो है एक जगह है, मेसोडोनिया की शासक है, उसका नाम है फिलिप द्वितीय। यूनान में एक क्षेत्र का नाम है मेसोडोनिया, उसके शासक का नाम है फिलिप द्वितीय। मेसोडोनिया को जो है एक और नाम है, इसका नाम है मकदूनिया। इसका नाम क्या है? मकदूनिया।
क्वेश्चन आएगा कि मकदूनिया के शासक कौन थे। तो मकदूनिया के शासक कौन थे? फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय किसका पिता था? फिलिप द्वितीय जो है सिकंदर का पिता था। फिलिप द्वितीय सिकंदर का पिता था। अब देखिए सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? हमने आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया था कि घनानंद और सिकंदर के बीच जो आक्रमण कब हुआ था? घनानंद और सिकंदर के बीच आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व। घनानंद जो था वो भारत का था और सिकंदर जो था वह विदेश का, मतलब इनकी यूनान का था। कहने का मतलब हुआ जब यूनान के शासक जो है सिकंदर वह घनानंद के साथ युद्ध करते हैं, इसका अर्थ है कि वह जो है भारत पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किए थे? तो सिकंदर जो है भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किए थे। और जो है सिकंदर का कब जन्म हुआ? तो सिकंदर का जन्म हुआ 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में, माफ कीजिएगा, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह जो है भारत पर आक्रमण कब किए थे? यह भारत पर आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। ठीक, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किए थे और अभी हमने इसके बारे में आपको समझा दिया था। ठीक, अब जानते हैं सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्वेश्चन यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और जो है सिकंदर जो है खैबर दर्रा से भारत आए थे। सिकंदर खैबर दर्रा से भारत आए थे। कहने का मतलब हुआ जो भी विदेश से भारत आएंगे वो जो है खैबर दर्रा से ही आएंगे। हमने आपको जो है पिछले क्लास में समझाया था कि आर्य जो थे, आर्य भारत किस दर्रा से आए थे? तो आर्य भी जो है भारत जो है खैबर दर्रा से ही आए थे। और इनकी सिकंदर भी जो है आर्य मतलब जो है खैबर दर्रा से ही भारत आए थे। अब देखिए मतलब भारत आने में सिकंदर को कौन सहायता किया था? भारत आने में सिकंदर को कौन सहायता किया था? तो उस टाइम जो है तक्षशिला के राजा थे आम्बी। उस टाइम तक्षशिला के राजा थे आम्बी, उसने जो है सिकंदर को सहायता किया भारत आने के लिए। ठीक, तो तक्षशिला के राजा थे आम्बी, इसने जो है इनकी सिकंदर को सहयोग किया था भारत आने के लिए। ठीक, फिर आता है सिकंदर और पोरस के बीच जो हैडे स्पीच का युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच जो है हैडे स्पीच का युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे? वितास्ता नदी के किनारे। और उसका नाम आप लोग जानते होंगे, वितास्ता का नाम है झेलम। यानी कि झेलम नदी पर जो है सिकंदर और पोरस के बीच जो है युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हम लोग जानते हैं वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं या इसे जो है हैडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। अब इसे वितास्ता का युद्ध क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि यह युद्ध जो है वितास्ता नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस युद्ध को हम लोग जानते हैं, मतलब कहते हैं वितास्ता का युद्ध। ठीक, इसमें किसकी हार हुई थी? इसमें जो है पोरस की हार हुई थी। अब जब इनकी सिकंदर जो है पोरस से मतलब इनकी युद्ध कर लिए, अब जब इनकी अंतिम युद्ध जब वो घनानंद से करने वाले थे तो उस टाइम जो घनानंद के पास बहुत हाथी थी, वो मतलब इनकी बहुत शक्तिशाली थे। घनानंद उस टाइम बहुत शक्तिशाली थे। ठीक, उसने जो है उसके सेना मतलब इनकी सिकंदर के सेना जो थे वह ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों इनकार किए? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि सिकंदर की सेना जानते थे कि घनानंद के पास बहुत इनकी शक्तिशाली है, बहुत मतलब हाथी है। डर के मारे उसने जो है ब्यास नदी को पार ही नहीं किया और इसके कारण जो है घनानंद और सिकंदर के बीच जो है युद्ध बंद हो गया या रुक गया। इसका मुख्य कारण यह था। अब देखिए सिकंदर की मृत्यु कब हो जाती है? तो सिकंदर की मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब कहाँ पे वो मतलब की मृत्यु होती है? तो सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में हो जाती है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब होती है?
तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। ठीक, आज का क्लास जो था यह बहुत ही छोटा क्लास था और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस आज की क्लास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर जो है एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक, एक बार मैं इसको फिर से रिकॉल कर देता हूं। ठीक, ईरानी आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम जो है विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? ईरान का हुआ था भारत पर विदेशी आक्रमण। अब ईरान के शासक कौन थे? तो ईरान के शासक थे डेरियस प्रथम। ईरान के शासक थे डेरियस प्रथम। इसको जो है भारत में किस नाम से जानते हैं? इसको जो है भारत में जानते हैं दारा प्रथम के नाम से। इसने जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। अब जब इसने जो है भारत पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले वह जो है सिंधु नदी के क्षेत्र को जो है अपने में मिला लिया। सिंधु नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र को जो है अपने में मिला लिया था। ठीक, अब जो है ईरान का आक्रमण खत्म। अब आता है यूनान का आक्रमण। यूनान का आक्रमण जो है इसमें जो है किसने किया था? तो मेसोडोनिया का एक और नाम है, उसका नाम है मकदूनिया। मकदूनिया के शासक का नाम था फिलिप द्वितीय। मकदूनिया के शासक का नाम था फिलिप द्वितीय। उसने जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, और इसके बेटे का नाम था सिकंदर। यह क्वेश्चन कह देगा कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। ठीक, और इसका कब जन्म हुआ सिकंदर का जन्म? तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। ठीक, अब देखिए सिकंदर का जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। और इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। इसके गुरु का नाम था अरस्तु और वह जो है खैबर दर्रा से भारत आए थे। कौन? सिकंदर। और जो है भारत आने में कौन सहयोग किए? तो भारत आने में तक्षशिला के राजा का नाम था आम्बी। वह जो है भारत आने में सिकंदर को सहयोग किए थे। और सिकंदर और पोरस के बीच जो है हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, या इसको जो है हाइडेस्पिस का इसको जो है बितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पिस को जो है बितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, इसमें जो है पोरस की हार हो गई थी। ठीक, उसके बाद आता है सिकंदर की सेना जो है व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और इसी कारण जो है घनानंद और सिकंदर के बीच जो है युद्ध रुक गया, बंद हो गया। और सिकंदर की मृत्यु कब होती है? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहां पे? बेबीलोन में। ठीक, आज का क्लास जो है था बहुत ही छोटा क्लास था और मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो उसमें मैंने आपको इनकी मगध साम्राज्य का विस्तार के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप पहले वाले वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया गया है। तो मैं मान के चलता हूं आज का क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल। आप लोगों को कल जो है पढ़ाया जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।